अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कबीर है और आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और आज इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है शहबाज अशरफ। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शहबाज, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहला सवाल आपके आगे रखूँगा कि क्या एसईओ ख़त्म हो रही है? ऐसा नहीं है, ऐसे ख़त्म नहीं हो रही, पर एक एसईओ की एक ट्रेडिशनल डेफ़िनेशन थी, जो अब ख़त्म होने वाली है। पहले एसईओ का मतलब था कि आप अपनी वेबसाइट को स्पेसिफ़िक कीवर्ड्स के ऊपर गूगल पर रैंक करवा सकते हैं। लेकिन अब यूज़र एक से डिटेल क्वेश्चन माँगता है और एआई उसे एक समराइज़्ड आंसर देता है। इसका मतलब ये है कि बिज़नेस अब सिर्फ़ गूगल के रैंकिंग के लिए कम्पीट नहीं कर रहे। हुँ, अब वो इस बात के लिए कम्पीट कर रहे हैं कि एआई उनको कितना ट्रस्टवर्दी समझता है और किस सोर्स को और किस कंपनी को रिकमेंड करता है। सही। अब मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से तरीके से समझते हुए आगे जा रहा हूँ कि आपने कहा ट्रस्टी और ट्रस्ट समझना और कंटेंट से रिलेटेड जी, जी। चीज़ें, तो फ़ौरन मेरा एक सवाल मेरे दिमाग में जो पैदा हो रहा है कि एक चीज़ जो मैं खुद लिख ही नहीं रहा, वो एआई से लिखवा रहा हूँ। तो एआई कंटेंट क्या वो रैंक होता है? जी, बिल्कुल, यही कंटेंट नेट हो सकता है, पर इट डिपेंड्स कि आपका कंटेंट वैल्यूएबल हो, आपका कंटेंट इन्फॉर्मेशनल हो, आपके कंटेंट की एक अच्छी अथॉरिटी हो और आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट हो। तो अगर सही। ऐसे हमारा कंटेंट होता है, हुँ, तो हुँ। वो रैंक कर सकता है। सही। और इसी के साथ मैं अगर एक सवाल ये रखूँ कि एक किसी भी स्पेसिफ़िक इंडस्ट्री का एक एक्सपर्ट है हुँ। जो कि उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखता है, सही है। अपना 20 साल का, 30 साल का तजुर्बा निचोड़ के वो उस वेबसाइट में डालता है, सही है। वहीं पे एक 16 साल का, 17 साल का बच्चा यूजिंग एआई कंटेंट लिखता है उसी स्पेसिफिक नीश के ऊपर, उसी स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर। हुँ, हुँ। आपको क्या लगता है कि क्या वो जो उसने काम निचोड़ के उसने वेबसाइट के अंदर अपनी सोल पुट की है, क्या वो रैंक करेगा या वो बच्चे का कंटेंट भी रैंक कर सकता है और उसके साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है? देखिए, अब एल्गोरिथम बिल्कुल चेंज हो गया। हम ऐसे कंटेंट नहीं लिख सकते जैसे पहले लिखते थे। हुँ, हुँ। अगर एक राइटर है और एक्सपीरियंस राइटर है, चाहे वो 20 साल का हो या 30 साल का, अगर वो कंटेंट लिख रहा है, हुँ, हुँ। पर वो उस एल्गोरिदम को नहीं समझ रहा जो गूगल का है या उस एआई के एल्गोरिदम को नहीं समझ रहा जो गूगल ने बताया है हमें, तो चाहे वो जितनी भी साल का एक्सपीरियंस राइटर हो, उसका कंटेंट रैंक नहीं हो सकता। एंड एट द अदर एंड अगर वो 16 साल का लड़का है हुँ, हुँ। एंड विद द हेल्प ऑफ एआई और उसको अगर एल्गोरिथम की नॉलेज है और उसके थ्रू कंटेंट लिख रहा है, तो उसका कंटेंट ज़्यादा जल्दी रैंक होगा एज़ ओके, कम्पेयर टू द एक्सपीरियंस राइटर। सही है। यानी कि सिर्फ़ एआई और एल्गोरिथम को समझते हुए अगर चीज़ें सही से की जाएँ, तो उनसे अच्छा रिज़ल्ट निकाला जा सकता है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल निकाल सकता है। इट्स इन आवर ओके। पाल्म ऑफ द हैंड्स। इट्स डिपेंड ऑन अस। अगर हम लोग एआई और एक गूगल के एल्गोरिदम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तो हम उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। ओके, ओके। तो शहबाज़, मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूँगा, जो कि शायद सब मेरे सारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। क्योंकि सब अपनी लाइफ़ के अंदर एआई को पुट कर रहे हैं, सही है, और बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा अडैप्ट कर रहे हैं एआई को। आप अपने एक्सपीरियंस से बताएँ कि वो कौन-सी गलती कर रहे हैं? बिज़नेसमैन, ब बिज़नेस इंडस्ट्री अपने बिज़नेस के अंदर लोग एआई को कहाँ गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि बहुत जगह हेल्प हो जाती है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहीं तो गलती हो रही है। वो आप बताएँ जो सबसे बड़ी गलती कौन-सी है जो अभी भी सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं? एज़ माय एक्सपीरियंस आजकल के लोग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर भरोसा करते हैं। वो एआई से कंटेंट लिखवाए जा रहे हैं, पोस्ट करे जा रहे हैं, आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, पर वो सारा थिन कंटेंट है। सही? गूगल की नज़र में वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। एट द अदर एंड इफ यू यूज़ एआई इन अ गुड वे, इफ यू यूज़ द एआई जो हमें गूगल ने बताया है, जो गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, अगर आप उस हिसाब से कंटेंट लिखें, चाहे आपका कंटेंट कम ही हो, पर वो आपका कंटेंट ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, वैल्यूएबल हुँ, होगा, गूगल को रैंक कराएँ। हुँ। अच्छा, तो शहबाज़, आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अब क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं होता, अब एल्गोरिथम को समझ के हमें क्वालिटी के ऊपर काम करना जी, है। बिल्कुल। और अब बिज़नेस की सारी सक्सेस जो है वो सिर्फ़ आपके काम करने के तरीके से है, कि आप किस तरीके से एल्गोरिथम को काम समझ के कर सकते हैं। जी, ऐसा ही है? बिल्कुल, इट्स इन द पाल्म ऑफ आवर हैंड। अगर हम एल्गोरिदम और एआई को अच्छी तरीके से समझ लें, तो ये हमारे लिए बहुत आसान है, तो अच्छे आपके रिजल्ट्स हिसाब पाना। से ट्रेडिशनल रूट ज़्यादा आसान था या आने वाला टाइम जो अभी हम जिस एआई एरा में है वो ज़्यादा आसान है? ऑब्वियसली अब जो हम एरा में आ गए, वो ज़्यादा आसान है।
अगर हम उस एल्गोरिदम और उस एआई को अच्छी तरीके से समझें, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर अडॉप्ट करें, तो ट्रेडिशनल रेसिपी से बहुत अच्छा है। और ईज़ी है, जी, राइट? एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच शहबाज़। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह हम ऐसी ही एक और सीरीज़ आपके लिए लेकर आएँगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।